मूवी की शुरुआत इजिप्ट में 1914 का समय दिखाते हुए होती है, जहां पर पोकोली नाम का एक आर्कियोलॉजिस्ट जो कि अपने असिस्टेंट बिली के साथ एक पिरामिड के अंदर दीवारों पर लिखे कुछ चित्रों और उसकी लिखावट को समझने की कोशिश कर रहा होता है। और इस लिखावट को समझते हुए से पता चलता है कि दुनिया में जल्द ही तबाही आने वाली है। तभी हमें वहाँ पर एक पादरी को दिखाया जाता है जो कि इनकी बातें सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि ये पादरी नहीं चाहता था कि ये जानकारी दुनिया को पता चले। और इसलिए ये पादरी इन लोगों को मारने के लिए पानी में जहर मिला देता है और फिर ये पानी उन्हें पिलाने के लिए लेकर जाता है, ताकि इन लोगों के मौत के साथ ही ये जानकारी भी यहीं पर दफन हो जाए। अब यहाँ पर पादरी इन लोगों को पानी दे देता है, लेकिन पोकोली कहता है कि मैंने बहुत ही बड़ी खोज की है और मैं इस खोज का जश्न सिर्फ पानी से ही नहीं मनाऊंगा, बल्कि हमें शराब पीनी चाहिए। और इसलिए वो उस पानी को फेंक देता है और बिली को शराब लाने के लिए कहता है। और तभी उस पिरामिड के ऊपर एक बहुत ही बड़ी एलियन शिप आती है और उस शिप से निकलकर कुछ एलियन पिरामिड के अंदर आते हैं। अब पादरी इन एलियन से कहता है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन अब ये लोग काफी ज्यादा कुछ जान चुके हैं। अभी एलियन पादरी से कहता है कि तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया। और तभी उनमें से एक एलियन उस दीवार पर एक चाबी लगाता है और इससे वहां पर एक दरवाजा खुलता है। अब पोकोली ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन तभी एक एलियन उसे बेहोश कर देता है। अब इसके बाद ये सभी एलियन उस दरवाजे के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर एक मूर्ति होती है और उसके चारों तरफ 4 पत्थर होते हैं जो कि हवा, पानी, आग और धरती को दर्शा रहे होते हैं। और वहीं पर वो बीच वाली मूर्ति 5th एलिमेंट होती है और इन 5th एलिमेंट के चलते ही दुनिया सुरक्षित होती है। अब इसके बाद ये एलियन चारों पत्थरों को एक बक्से में डाल लेते हैं और इसके बाद उस मूर्ति को भी अपने साथ ले जाने लगते हैं। अब इस पर पादरी एलियन से कहता है कि अगर तुम इस मूर्ति को ले जाओगे तो धरती की रक्षा आखिर कौन करेगा। पर एलियन पादरी से कहता है कि धरती अभी 300 साल बाद नष्ट होगी और उससे पहले हम इस मूर्ति को वापस ले आएंगे। और तभी यहाँ पर बिली पहुंच जाता है और ये इन एलियन से डरकर इन पर एक गन पॉइंट कर देता है। अब यहाँ पर पादरी उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा मत करो, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और इसके फिसलने के चलते इससे गोली चल जाती है और इससे वो दीवार बंद होने लग जाती है। अब इसके बाद वो एलियन पादरी को दीवार की चाबी देते हुए कहता है कि इस चाबी को तुम हमेशा संभाल कर रखना और तुम्हारी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी इस चाबी के बारे में बताना। और ये कहकर वो एलियन दीवार के बीच दबकर मारा जाता है। इसके बाद बाकी के बचे एलियन उस पत्थर और मूर्ति को लेकर वहां से चले जाते हैं। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें 300 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक स्पेसशिप अपने सामने के प्लेनेट पर निशाना साधे हुए होती है, क्योंकि वो प्लेनेट तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहा होता है। अब यहाँ पर स्पेसशिप का जनरल प्रेसिडेंट से संपर्क करता है और उससे कहता है कि उस प्लेनेट से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है और इसलिए हम लोगों को उस पर हमले की अनुमति दे दी जाए। अब यहाँ पर हमें एक पादरी कॉर्नर को दिखाया जाता है और ये हमें मूवी की शुरुआत में दिखाए गए पादरी की पीढ़ी से ही होते हैं। वो इनसे कहता है कि इन पर अटैक करके कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये खतरनाक राक्षस हैं जो कि इंसानों को खत्म करने के लिए आ रहे हैं और इन राक्षसों से हमें सिर्फ वो 4 पत्थर और वो 5th एलिमेंट ही बचा सकता है, जिसे कि वो एलियंस यहाँ पर लेकर आएंगे। लेकिन प्रेसिडेंट को इसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था और इसलिए प्रेसिडेंट हमले की परमिशन दे देता है। प्रेसिडेंट की परमिशन मिलने के बाद ही वो स्पेसशिप उस प्लेनेट पर अटैक कर देती है, लेकिन उस प्लेनेट पर इसका कोई भी असर नहीं होता, बल्कि वो किए गए हमले से साइज में और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है और उस पूरे स्पेसशिप को अपने अंदर निगल लेता है। अब इसके बाद वो पादरी प्रेसिडेंट को जो भविष्यवाणी की गई थी उसके बारे में पूरी जानकारी देता है। और अब दूसरी तरफ वो एलियंस भी उन 4 पत्थर और उस 5th एलिमेंट को लेकर धरती पर वापस आ रहे होते हैं, लेकिन उन एलियंस के धरती तक पहुंचने से पहले ही उन पर कुछ छोटे छोटे स्पेसशिप आकर अटैक कर देते हैं और इससे उन एलियन की शिप पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है और उनमें कुछ छोटे छोटे क्रीचर्स होते हैं। अब इसके बाद उन क्रीचर्स का लीडर को दिखाया जाता है जो कि जोर्क नाम के आदमी से कहता है कि हमने उन एलियंस को खत्म कर दिया है और तुमने जो मांगा था वो हम लेकर आए हैं। और ये बात सुनकर जोर्क काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि इस क्रीचर लीडर को पत्थर लाने का काम इसी ने दिया होता है। लेकिन दूसरी तरफ पादरी कॉर्नर इस हमले से काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि अब इस दुनिया का अंत होना पूरी तरह से तय था। अब इसके बाद जो एलियन शिप पृथ्वी पर क्रैश होकर गिरा था, उससे कुछ सोल्जर एक मांस का टुकड़ा लेकर आते हैं और इस टुकड़े पर ये लोग काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर इसके बाद साइंटिस्ट उस मांस के टुकड़े से एक पूरा इंसानी शरीर बना देते हैं। और ये एक लड़की होती है जिसका नाम लीलो होता है और जर्नलिस्ट देखकर काफी ज्यादा शौक होता है, क्योंकि लड़की एलियन मांस के टुकड़े से बनाई गई होती है और इसलिए इन लोगों की भाषा भी नहीं समझ पा रही होती है। अब जैसे ही जनरल उसे नजदीक से देखने के लिए उसके पास आता है, तभी वो उस पर अटैक कर देती है और ये देखकर उसे पकड़ने के लिए सब लोग उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो यहाँ से भाग जाती है और एक एयर बेंट के अंदर घुस जाती है। लेकिन कुछ पुलिस वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिससे बचने के लिए ये खिड़की से बाहर आ जाती है और यहाँ पर गाड़ियां हवा में उड़ रही होती हैं और तभी वहाँ पर पुलिस वाले भी पहुंच जाते हैं, जिससे वो लड़की सीधी नीचे कूद जाती है। लेकिन वो यहाँ से सीधी कॉर्बिन नाम के एक टैक्सी ड्राइवर की गाड़ी में जाकर गिरती है। अब ये देखकर ये काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी इसकी गाड़ी के पास कुछ पुलिस वाले भी पहुंच जाते हैं और ये देखकर लीलो कॉर्बिन से अपनी हेल्प के लिए कहती है और इसलिए वो उसे पुलिस से बचाने के लिए अपनी गाड़ी को तेजी से नीचे की तरफ ले जाने लगता है। अब क्योंकि नीचे काफी ज्यादा कोहरा होता है और इसलिए कोहरे के चलते ये लोग पुलिस वालों से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। अब इसके बाद जब कॉर्बिन लीलो को देखता है तो वो घायल हो चुकी होती है और इसके बाद वो पादरी कॉर्नर का नाम लेकर बेहोश हो जाती है और इसलिए कॉर्बिन उसे पादरी के पास लेकर आता है
अब वो यहाँ पर लीलो को चेक करने लगता है और तभी उसे उसके हाथ पर किसी तरह का एक सिंबल दिखाई देता है और इसे देखते ही ये काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब वो कॉर्बिन को बताता है कि ये लड़की 5th एलिमेंट है, क्योंकि लड़की उन 4 पत्थरों के बीच वाली मूर्ति की शक्ति से बनी हुई है और यही वो 5th एलिमेंट है जो कि अब इस दुनिया को बचाएगी। और तभी वहां पर लीलो को भी होश आ जाता है। अब पादरी कॉर्बिन से कहता है कि तुमने इसे यहाँ लाकर बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है और इसलिए अब तुम यहाँ से जाओ। अब इसके बाद लीलो वहां पर मौजूद एक कंप्यूटर पर पिछले कई सौ सालों का इतिहास पढ़ने लग जाती है। अब यहाँ पर पादरी उससे पूछता है कि आखिर वो 4 पत्थर कहाँ पर हैं, जिस पर वो इन्हें बताती है कि वो पत्थर उन एलियंस के पास नहीं थे, क्योंकि उन एलियंस को पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ उनके साथ होने वाला है और इसलिए उन्होंने उन पत्थर को एक पैराडाइज नाम के प्लेनेट पर एक डीवा नाम के सिंगर के पास रखा है। और अब ये बात सुनकर बीटू काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब इनके पास दुनिया को बचाने की एक होप होती है। अब दूसरी तरफ हमें उन क्रीचर्स को दिखाया जाता है जो कि उन पत्थर वाले बक्से को जोर्क के पास लेकर आते हैं और ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है और इस काम के बदले वो उन लोगों को काफी ज्यादा खतरनाक हथियार देता है। लेकिन अब जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलता है उसमें वो पत्थर होते ही नहीं और अब ये देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन क्रीचर्स पर चिल्लाने लग जाता है। वो उनसे कहता है कि तुम लोग खाली बक्सा लेकर आ गए हो और इसमें पत्थर तो है ही नहीं। अब इस पर वो क्रीचर्स इस पर एक गन पॉइंट कर देते हैं और इससे कहते हैं कि तुमने सिर्फ बक्सा लाने के लिए कहा था और वो हम लेकर आए हैं। और ये बात सुनकर जोर्क को गुस्से में वहां से निकल जाता है और दूसरी तरफ जब वो क्रीचर्स उस गन के ऊपर लगे उस लाल बटन को दबाते हैं तब वो पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाते हैं, क्योंकि जोर्क ने इन क्रीचर्स को उस बटन के बारे में कुछ भी नहीं बताया होता है। अब दूसरी तरफ जनरल प्रेसिडेंट के पास आता है और उससे कहता है कि उस एलियन शिप में वो पत्थर नहीं था, क्योंकि उन एलियंस को पहले से ही पता था कि उन पर हमला हो सकता है और इसलिए पहले ही उन लोगों ने उस पत्थर को डीवा नाम की एक सिंगर के पास रखवा दिया था। अब इस पर प्रेसिडेंट इससे कहता है कि ये बात किसी को भी पता नहीं लगनी चाहिए और तुम कोई ऐसे आदमी को वहां पर भेजो जो ये काम आसानी से कर सकता हो। लेकिन ये बात जोर्क का एक साथी जिसने कॉकरोच के ऊपर एक कैमरा लगा रखा होता है वो इन लोगों की बातें सुन लेता है। अब इसके बाद वो जनरल कॉर्बिन के घर आता है और उससे कहता है कि हमने तुम्हारे नाम पर पैराडाइज प्लेनेट की 2 टिकट लॉटरी में ली थी और इसलिए हम लोगों ने तुम्हें जीत लिया है और इसलिए अब तुम्हें वहां पर जाना होगा ताकि तुम उस डीवा नाम की सिंगर से उन 4 पत्थर्स को वापस ला सको। और तभी लीलो भी दरवाजा खटखटाने लगती है और अब इसलिए कॉर्बिन जनरल और उसके बाकी साथियों को अपने फ्रिज के अंदर छिपा देता है और जैसे ही वो दरवाजा खुलता है वो पादरी उस पर गन तान देता है और उससे कहता है कि तुम हमें पैराडाइज की टिकट दे दो, क्योंकि हम वहां पर जाकर पत्थर खुद ले आएंगे। लेकिन तभी दरवाजे पर कुछ पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और ये पुलिस वाले जोर्क के ही आदमी होते हैं और अब इसलिए कॉर्बिन लीलो और उस पादरी को भी छिपा देता है। लेकिन कॉर्बिन ने पहले ही अपने घर की नेम प्लेट बाजू वाले दरवाजे पर लगा दी होती है और इसलिए वो लोग उस घर में रह रहे लड़के को अपने साथ पकड़कर ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही लोग उस लड़के को लेकर जा रहे होते हैं तभी वहां पर कुछ क्रीचर्स पहुंच जाते हैं जो कि यहाँ आकर उस लड़के को पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं कि अब हम उन पत्थरों को ढूंढकर जोर्क से बदला लेंगे। अब कॉर्बिन अपने घर में आता है और लीलो और उस पादरी को बाहर निकालता है, लेकिन तभी वो पादरी कॉर्बिन के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है और वो टिकट लेकर लीलो के साथ वहां से भाग जाता है। अब इसके बाद जब कॉर्बिन होश में आता है तो वो अपना फ्रीज खोलता है और अब इसके अंदर जनरल पूरी तरह से जम चुका था। इसके बाद कॉर्बिन उसे इसी हालत में छोड़कर एयरपोर्ट पहुंच जाता है, जहाँ पर लीलो पादरी के बेटे डेविड के साथ पैराडाइज प्लेनेट पर जा रही होती है। लेकिन कॉर्बिन डेविड को वहां से भगाकर काउंटर वाली लेडी से कहता है कि ये मेरी वाइफ है और हम दोनों पैराडाइज जा रहे हैं और इसलिए वो उनकी टिकट ले लेती है। और अब इसके बाद ये दोनों प्लेन के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ पादरी अपने बेटे डेविड से कहता है कि आखिर तुमने कॉर्बिन को जाने कैसे दिया। अब वो यहाँ पर डेविड को वही चाबी देता है जो कि मूवी की शुरुआत में उन एलियंस ने उन पादरी को दी थी। और अब इसके बाद वो पादरी चुपके से प्लेन के अंदर चला जाता है और इसके बाद वो प्लेन पैराडाइज प्लेनेट के लिए रवाना हो जाती है। दूसरी तरफ वो शैतान जोर्क से कहता है कि अब तुम खुद पैराडाइज प्लेनेट पर जाकर वो पत्थर लेकर आओ और अब इसलिए ये भी यहाँ से जाने की तैयारी करने लगता है। अब इसके बाद ये सभी लोग पैराडाइज पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इन्हें एक बहुत ही बड़े शिप पर उतारा जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं जो कि एक ओपेरा के पास आते हैं, क्योंकि यहाँ पर डीवा गाने वाली होती है। और अब दूसरी तरफ इस जहाज पर वो क्रीचर भी पहुंच जाते हैं जो कि यहाँ पत्थर लेने के लिए आए थे। अब इसके बाद डीवा यहाँ पर गाने के लिए आती है जो कि एक एलियन होती है और अब सबसे आगे वाली सीट पर यहाँ कॉर्बिन बैठा होता है। और अब दूसरी तरफ जोर्क भी अपने स्पेसशिप से उस शिप पर पहुंच जाता है और अब दूसरी तरफ वो क्रीचर डीवा के रूम में आ जाते हैं और उस पत्थर के बक्से को ढूंढने लगते हैं, जो कि यहाँ आकर इन लोगों को मिल भी जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर लीलो पहुंच जाती है जो कि यहाँ पर सभी क्रीचर्स से लड़ने लग जाती है और इन्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा पीटती है। और यहाँ से एक क्रीचर बचकर अपने बाकी साथियों के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है कि जोर्क ने हम पर हमला करवाया है और क्योंकि जोर्क हमसे जंग करना चाहता है इसलिए सभी क्रीचर जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ लीलो जैसे ही बक्सा लेकर बाहर आने ही वाली होती है कि तभी वहां पर जोर्क पहुंच जाता है और उस पर एक गन पॉइंट कर देता है और अब इसलिए वो उसे बक्सा दे देती है और एक एयर बैंड के अंदर घुस जाती है। लेकिन तभी वो यहाँ पर अपनी गोलियां बरसाने लगता है और अब दूसरी तरफ वो क्रीचर ओपेरा में घुस जाते हैं और यहाँ आकर वो फायरिंग शुरू कर देते हैं और अब यहाँ पर एक गोली सीधी आकर डीवा को लगती है। अब इसके बाद कॉर्बिन तुरंत उसके पास आता है, जिस पर वो कॉर्बिन से कहती है कि तुरंत लीलो को लेकर पिरामिड के पास जाओ, क्योंकि अब लीलो बहुत ज्यादा घायल हो चुकी है। दूसरी तरफ जोर्क लीलो को गोली चलाकर जहाज पर एक बॉम्ब लगा देता है। इसके बाद वो बक्सा लेकर अपनी स्पेसशिप में आ जाता है और यहाँ आकर उसे खोलता है, लेकिन अब इस बॉक्स में भी पत्थर नहीं होते और ये देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है।
अभी दूसरी तरफ कॉर्बिन डीवा से उन पत्थर के बारे में पता करता है, जहाँ पर वो इस इशारे से कहती है कि वो पत्थर मेरे अंदर है, और इसके बाद ही अपना दम तोड़ देती है। अब इसके बाद कॉर्बिन उसके शरीर से चारों पत्थर को निकाल लेता है। इसके बाद उन क्रीचर्स से लड़ने लगता है, और इसके बाद वो उन क्रीचर्स को मार डालता है। अब इसके बाद कॉर्बिन एक रूम में आता है जहाँ पर उन क्रीचर्स के लीडर ने पादरी को बंदी बना रखा होता है। अब कॉर्बिन यहाँ पर पहुंच जाता है और सीधा उस क्रीचर के हेड शूट कर देता है। अब इसके बाद कॉर्बिन लीलो के पास पहुंचता है जहाँ पर वो काफी घायल हो चुकी थी। अब यहाँ पर रोड नाम का एक आदमी भी होता है जिसे की दरवाजे पर जोर का लगाया हुआ वो बॉम्ब दिखता है, और अब इस बॉम्ब के बारे में सुनकर पूरे जहाज में अफरा तफरी मच जाती है। अब दूसरी तरफ जोर्क फिर से पत्थर लेने के लिए जहाज के अंदर आता है, और अब दूसरी तरफ कॉर्बिन भी लीलो, रोड और उस पादरी के साथ एक स्पेसशिप में जाकर बैठ जाता है। अब यहाँ पर जोर्क अपने लगाए हुए बॉम्ब को रोकने के लिए उसके पास आता है, और इसमें अपना कार्ड डालकर उसे रोक भी लेता है। लेकिन तभी बाकी के क्रीचर्स अपना लगाया हुआ बॉम्ब ऑन कर देते हैं, और इससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, और इससे वो पूरे का पूरा जहाज बर्बाद हो जाता है। लेकिन तब तक कॉर्बिन और उसके बाकी के साथी वहाँ से निकल जाते हैं। अब इसके बाद जनरल ये खबर प्रेसिडेंट को देता है, और ये बात सुनकर प्रेसिडेंट को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन तभी लोगों को पता चलता है कि धरती की तरफ वो प्लेनेट काफी तेजी से बढ़ रहा है, और अब ये देखकर ये लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, और इसलिए ये लोग कॉर्बिन से संपर्क करते हैं और उससे कहते हैं कि प्लेनेट तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहा है, और तुम जल्दी से उन 5th एलिमेंट को लेकर पिरामिड के अंदर चले जाओ, नहीं तो धरती पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। और अब जल्दी से ये लोग उस पिरामिड के अंदर चले जाते हैं। अब इसके बाद ये सभी लोग लीलो को मूर्ति की जगह पर रख देते हैं, और चारों पत्थरों को उनकी जगह पर भी रख देते हैं। लेकिन इन लोगों को पत्थर का इस्तेमाल करना नहीं आता था, और तभी कॉर्बिन को यहाँ पर ध्यान आता है कि ये चारों पत्थर आग, हवा, धरती और पानी को रिप्रेजेंट करते हैं, और अब इसलिए कॉर्बिन एक पत्थर पर फूंक मारता है, और अब इससे उस पत्थर से रोशनी निकलने लग जाती है। दूसरी तरफ डेविड एक पत्थर के ऊपर मिट्टी डालता है, तो वो पादरी एक पत्थर पर अपना पसीना डालता है। लेकिन अब रोड के पास आग नहीं होती है, और अब इसलिए वो पत्थर को चालू नहीं कर पाता। अब इसके बाद कॉर्बिन अपने पास रखी माचिस को निकालता है, और इस माचिस में सिर्फ एक ही तीली होती है, और अब इसके बाद ही उसे जलाकर उस पत्थर को भी शुरू कर देता है। और अब इसके बाद लीलो के शरीर से एक बहुत ही तेज रोशनी निकलती है, और इससे उस प्लेनेट की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो जाती है, और वो सिर्फ एक पत्थर बनकर स्पेस में ही रुक जाता है। और ये देखकर प्रेसिडेंट और बाकी के लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब इसके बाद प्रेसिडेंट उस लैब में आते हैं और उन डॉक्टर्स को भी थैंक यू बोलते हैं जहाँ पर लीलो को बनाया गया होता है। और अब इसी के साथ ये मूवी भी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।